अस्सलामुअलैकुम, इट्स फतूम हियर। और आज सुबह सुबह मैं निकल आई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रॉसरी लेने के लिए जाना था। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी। यहाँ कनाडा का मौसम कितना खूबसूरत हो रहा है, बस पता ही नहीं चल रहा है, कभी गर्मी है कभी सर्दी है, बट ऐसा ही है। अभी अगस्त ख़त्म भी नहीं हुआ है और अभी से जो है यहाँ पर सर्दी स्टार्ट हो चुकी है। तो पता नहीं कि जनवरी में और दिसंबर में क्या हाल होने वाला है। तो मैं निकल के आई हूँ और आज जा रही हूँ अल जज़ीरा, जो कि हमारे एरिया में ही है। और इस बार मुझे जो है वो मंथली ग्रॉसरी के लिए नहीं जा रही हूँ, ऐसे ही थोड़ा बहुत कुछ लेना था इसलिए जा रही हूँ। तो चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। और यहाँ पर जब हम अंदर आ गए तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें जो थी वो दुबई की और अरब चीज़ें थी। अब देखें यहाँ पर मुझे ऑर्गेनिक में ही दिख गया है और बड़ा अच्छा सा लग रहा था, एक फैमिलियर सा वो लग रहा था मुझे इधर, क्योंकि सारी वही प्रोडक्ट्स थे जो हम लोग दुबई में यूज़ करते थे। और ये प्रॉपर हलाल है, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा गोश्त वगैरह लेना था, तो मैं यहाँ पर आ गई थी इस बार मैं। और यहाँ पर जो है वो बने बनाए मील्स भी हैं कि जो लेकर खा सकते हैं। और यहाँ पर भी मुझे ऑर्गेनिक दिख गया है अगेन, बट बने बनाए मील से बेहतर है आप ख़ुद लेके घर में बनाओ। और यहाँ पर सारी दुबई की चीज़ें थी, तो इसमें से मुझे जो मैं कब से ढूंढ रही थी अपनी टी, वो मिल गई है, जो कि वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये है रॉयल टी। और दुबई की सारी चीज़ें तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, जैसे आपको कुछ अपना दिख जाए तो आपको कितनी खुशी होती है, वैसा दिख रहा था। और फाइनली मिल गया था लेमन अप, जो फ़हद को और सलामा को बहुत पसंद है, तो हमने ले लिए थी। खैर अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और अब मुझे यहाँ से कुछ सामान मिला, कुछ सामान के लिए मुझे नो फ्रिल्स जाना पड़ेगा। तो फ़हद को देखें इधर लेमन के मज़े लेते हुए। इतना प्यारा मौसम हो रहा था और इतना मज़ा आ रहा था एंजॉय करके जाने में, क्योंकि हवा के जो मज़े ले के हम जा रहे थे। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं नो फ्रिल्स में, और नो फ्रिल्स से जाके मुझे आगे का सामान लेना है। और यहाँ पर घुसते ही जो मुझे अच्छी फीलिंग आती है वो आती है फ्रेश जो है वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स को देखकर, क्योंकि इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, कलरफुल, के दिल करता है कि बस ले लो। और फिर सोचती हूँ ये भी बनाऊँगी वो भी बनाऊँगी, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं होता। खैर फिर मैं यहाँ पर आई और जल्दी यहाँ से मैंने अपनी थोड़ी बहुत चीज़ें ली जो मुझे वहाँ से नहीं मिली थी। और देखें वही यहाँ पर आके मुझे वही वाली रील याद आती है कि अपने हाथ से जो हम औरतें सामान डालते हैं वही अच्छा रहता है, अगर हमें कोई और उठा के दे दे तो वो हमें समझ में नहीं आता। खैर यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह तो अभी फ़िलहाल मुझे नहीं लेने थे क्योंकि मैं मंथली ग्रॉसरी के लिए नहीं आई थी, तो बस यहाँ से इनको देखते हुए ही जा रही हूँ। और मैं फ़हद से पूछती रहती हूँ ये सब्ज़ी ले लूँ ये बना लूँ, बट नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर मिलती है यहाँ पर ये हलाल चिकन, जो कि ब्रोस्ट है बना बनाया, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही माइल्ड सा अच्छा सा फ्लेवर होता है इसका। बच्चे और फ़हद शौक़ से खाते हैं, तो वो ज़रूर लेती हूँ मैं जब भी यहाँ आती हूँ। और फाइनली आ गया है वक्त जाने का और बस यहाँ से निकल रही हूँ घर। यहाँ पर आके हमें इतनी देर नहीं हुई थी और इतनी सी देर में यहाँ पर बारिश हो के वापस धूप भी आ गई है और सब कुछ सूख भी गया वापस। यहाँ आई थी तो मैंने कहा टिम हॉर्टन्स पे ले ही लेते हैं, क्योंकि मैं वो हूँ जो सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया जाता, 2-3 घंटे गुजरने के बाद मैं नाश्ता करती हूँ। तो इससे मैं जाके करने वाली हूँ नाश्ता। और ग्रॉसरी की मैं कौन कौन सी डिशेज़ बनाऊँगी वो मैं दिखाऊँगी अगले ब्लॉग में, तो प्लीज़ देखते रहिए। वेट फॉर पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।